हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, हमारा चैप्टर नंबर 1 है, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम आज पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, अब ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले आपको जाकर वीडियो देखना पड़ेगा, जो हमने प्राइम नंबर्स के बारे में, कंपोजिट नंबर्स के बारे में और को प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने रियल नंबर्स क्या होते हैं वो बात भी करी है, डिस्कस की है। ठीक है, तो आपको पहले वो वीडियो जाकर देखना है अगर आपने नहीं देखा है। तो आज हम जो है पढ़ने वाले क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, अब ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलती है, क्या इसका स्टेटमेंट है, देखते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर है, हर एक कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब देखो इसका क्या मीनिंग है कि हम जितने भी कंपोजिट नंबर्स है उनको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, या फिर हम उनको फैक्टर्स के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। कौन से नंबर्स के फैक्टर के फॉर्म में? प्राइम नंबर्स के। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब ये जो फैक्टराइजेशन होगा, किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन होगा, वो क्या होगा? यूनिक होगा। किसको छोड़कर? देखो, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर्स, यानी कि जिस फॉर्म में या फिर जिस ऑर्डर में हमारे प्राइम फैक्टर्स आते हैं उनको छोड़कर। ठीक है, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये यूनिक होगा। अब जैसे हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इस फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, सपोज हमारे पास एक नंबर है 12। इस 12 के हम क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन करेंगे, जो हम पिछली छोटी क्लासेस में करते थे उसी टाइप से। ठीक है, तो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये होंगे 12 के फैक्टर क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब जैसे हमने क्या बोला इसके अंदर, ये जो अरिथमेटिक की थ्योरम है ये क्या बोल रही है कि हम जितने भी कंपोजिट नंबर है उनको हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में या फिर फैक्टर्स के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ये हमारा एक कंपोजिट नंबर है 12। ठीक है, इसको हमने 2, 2 एंड 3 के प्रोडक्ट के फॉर्म में राइट करा है, और ये 2 और ये भी 2 और ये 3, ये सारे क्या है? ये प्राइम नंबर्स है। क्या है? प्राइम नंबर्स। ऐसे हम क्या कर सकते हैं? 4 हमारे पास है तो 4 को हम राइट कर सकते हैं 2 इंटू 2। तो 4 एक कंपोजिट नंबर है जिसको हमने किसके फॉर्म में राइट किया है? 2 इंटू 2 के फॉर्म में। इसके बाद जैसे हमारे पास सपोज 6 है, अब इस 6 को हम क्या राइट कर सकते हैं? 2 इंटू 3। क्या राइट कर सकते हैं? 2 इंटू 3। ऐसे हमारे पास अगर 10 है सपोज, तो 10 को हम क्या राइट कर सकते हैं? 2 इंटू 5। तो हमारे जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं उन सभी नंबर्स को हम किस फॉर्म में राइट कर सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, इसको जो है बेसिकली हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरी बात, ये इसका जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट आपको दिख रहा है ना, ये भी आपको पूछा जाता है, तो आपको इसको नोट करना है, जो आपकी बुक में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, आपने ये जो है हमने बेसिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो हमने राइट की थी, होप कि आपने लिख ली होगी उसको। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, कि कोई नंबर जो है, सपोज आपके पास कुछ नंबर्स में यहाँ पर राइट कर रहा हूँ स्क्वायर के फॉर्म में या फिर क्यूब के फॉर्म में, हमने पढ़े हैं। ठीक है, जिनको मैं राइट कर रहा हूँ, सपोज 2 का स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर ऑफ 2 क्या होगा? 4 होगा। स्क्वायर ऑफ 3 क्या होगा? 9 होगा। स्क्वायर ऑफ 7 क्या होगा? 49 होगा। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा? स्क्वायर ऑफ 10 इज इक्वल टू क्या होगा? 100। ठीक है, आपको समझना है। मैं आपको जो एक क्वेश्चन हमारे पास 2-3 इस टॉपिक से रिलेटेड है जिसको मैं आपको समझा रहा हूँ। तो हमारे पास जैसे 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा। 3 का स्क्वायर 9 होगा। 7 का स्क्वायर 49 होगा और 10 का स्क्वायर 100 होगा। अब हमें ये देखना है कि इन सभी में से जो इनका स्क्वायर करने पर, ठीक है, इसका स्क्वायर करने पर इन सभी नंबर का हमारा कौन सा नंबर है जो 0 पर एंड हो रहा है। तो हमने देखा 4 जो है, ये हमें देखना है क्या एंड हो रहा है, यानी हमें यूनिट डिजिट देखना है। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 4 है, यहाँ पर क्या है? 9 है, यहाँ पर 9 है। ठीक है, और यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है? यहाँ पर यूनिट डिजिट 0 है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? यूनिट डिजिट 0 है। अब हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है आगे हमारे पास जो क्वेश्चंस में, कि ऐसे जैसे सपोज मैंने आपको 10 टू दी पावर 2 लिखा है ना, तो इसी तरह से हमारे पास 2 टू दी पावर 2, 4 टू दी पावर 2, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमसे ये पूछा गया है कि क्या उनको हमें स्क्वायर करने पर, क्यूब करने पर, क्या वो सारे नंबर वो नंबर जो है 0 पर एंड होंगे या नहीं होंगे। तो हमें इसको थोड़ा सा समझना। देखो कि
ये भी एंड नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, लेकिन ये जो 10 है ये हो रहा है। अब देखो क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके फैक्टर्स में 2 और 5 है। ठीक है, देखो 2 का मल्टीप्लाई हम 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वापस 10 आ जाएगा और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मीन्स हमें ये बात एक समझ में आई कि अगर जैसे ये 10 है तो किसी भी नंबर के फैक्टर्स में अगर क्या होगा 2 और 5 होगा तब वो नंबर जो है किस पर एंड होगा, किस पर एंड होगा, वो नंबर 0 पर एंड होगा। सपोज मैंने लिखा 11, तो 11 का जो स्क्वायर होता है वो 1 to 1 होता है। ठीक है, तो 11 में भी देखो यहाँ पर 2 into 5 है क्या, नहीं है, इसलिए जो 11 है वो 0 पर एंड नहीं हो रहा। देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बाद अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारे चैप्टर फर्स्ट के लिए पढ़ने वाले हैं, वो क्या है, HCF एंड LCM। ठीक है, तो HCF क्या होगा ये हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इसकी कोई डेफिनेशन हमें नहीं बताई गई थी। ठीक है, तो 10th क्लास में हमारे पास डेफिनेशन है HCF की। क्या बोल रहा है HCF, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन दी नंबर। जो भी आपके पास नंबर गिवन रहेंगे उन नंबर में जो प्रोडक्ट होगा किनका, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन, हर एक कॉमन प्राइम फैक्टर का जो भी स्मॉलेस्ट पावर होगा उनका प्रोडक्ट क्या होगा, HCF होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं LCM की, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन दी नंबर। यहां पर हमें ध्यान देना है, ये क्या लिखा है, इन्वॉल्व्ड, और इसमें क्या लिखा है, कॉमन। तो कॉमन होना चाहिए, दोनों फैक्टर्स जो होंगे वो क्या होंगे, जो दो नंबर गिवन होंगे उनमें दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, उसी को लेना है। और एलसीएम में क्या होगा, जितने भी आपके पास फैक्टर जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे उन सभी को लेना है। लेकिन अब दोनों में किनको किनको लेना है, यहां पर हमें स्मॉलेस्ट पावर लेनी है और यहां पर ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। सपोज हमारे पास दो नंबर है 6 एंड 4, हमें 6 एंड 4 का क्या फाइंड करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। तो 6 के जो फैक्टर्स होंगे, प्राइम फैक्टर्स, वो क्या होंगे, 2 एंड 3 होंगे। ठीक है, 2 इंटू 3 क्या होगा, 6 होगा। ऐसे हमारे पास 4 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, 2 इंटू 2, हम इस फॉर्म में राइट करेंगे ना। ठीक है, तो हम इसको और क्या राइट कर सकते हैं, 2 इंटू 3, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। ठीक है, उसके बाद इस 4 के जो फैक्टर है इनको क्या राइट करेंगे, 2 की पावर 2। इसके बाद अब देखना है हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ फाइंड करना है हमें क्या देखना है, प्रोडक्ट निकालना है किसका, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, जो सबसे छोटी पावर होगी हर एक कॉमन फैक्टर की उसको लेना है हमें। तो एचसीएफ ऑफ 6 एंड 4 क्या होगा, सपोज देखो हमारे पास 6 एंड 4 का एचसीएफ क्या होगा। अब यहाँ पर हमें दोनों में देखना है, कॉमन होना चाहिए। यहाँ पर 2 एंड 2 कॉमन है हमारे पास, और 3 यहाँ पर हमारे पास 6 में है लेकिन 4 में नहीं है। ठीक है, तो हम 3 को काउंट नहीं करेंगे, 3 की पावर को नहीं लेना है। तो 2 की पावर 1 छोटी वाली कौन सी है, ये 2 है, तो 2 की पावर 1 यानी कि 2। तो एचसीएफ 6 एंड 4 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद हम एलसीएम की बात कर लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ 6 एंड 4 क्या हो जाएगा, अब हमारे पास एलसीएम क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर एलसीएम की जो डेफिनेशन है वो हमें क्या बोली गई है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, हमें कौन सी पावर लेनी है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन दी नंबर्स। ठीक है, दोनों नंबरों में जो दो नंबर गिवन होंगे हमें उन दोनों नंबरों में जितने भी प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं उन सब की सबसे बड़ी पावर हमें लेनी है। ठीक है, तो देखो 2 इन्वॉल्व है दोनों में और 3 भी इन्वॉल्व है, नीचे नहीं है, लेकिन अब देखो यहाँ पर हमें 3 को लेना है क्योंकि ये इन्वॉल्व है ना इन प्राइम फैक्टर्स में। तो बड़ी पावर कौन सी है, 2 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू यहाँ पर सबसे बड़ी पावर जो 3 की है वो क्या है, 1 है, तो 3 टू दी पावर 1। अब यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर कितनी है, 4, 2 की पावर 2 है तो ये 4 हो जाएगा, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने आपको बात बताई उन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये बात ध्यान रखना। हमको जो ईच हर एक कॉमन फैक्टर होता है उसकी बात करना है एचसीएफ में, और हर एक इन्वॉल्व फैक्टर की बात करना है किसके अंदर, एलसीएम में। ठीक है, तो आप इसको नोट करें और इससे रिलेटेड हम आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड हमारे पास कुछ जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनके लिए एक स्टेटमेंट है या फिर एक इक्वेशन है जिसकी जो क्या बोलती है। ठीक है, किसके लिए यहाँ पर, फॉर एनी 2 पॉजिटिव
इंटीजर्स, किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, और वो सपोज पॉजिटिव इंटीजर a एंड b है। क्या है? a एंड b। तो अब इन दो इंटीजर जो कैसे हैं? पॉजिटिव इंटीजर हैं। a और b कैसे इंटीजर हैं? पॉजिटिव इंटीजर है। इंटीजर्स के बारे में मैं आपको पिछली जो हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसके बारे में बता चुका हूं। तो a और b क्या है? हमारे दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इसके लिए हमारे पास एक स्टेटमेंट है। क्या है स्टेटमेंट? की a इंटू बी, यानी इन दोनों जो गिवन इंटीजर्स हैं इनका प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होगा किसके? HCF ऑफ a कॉमा b इंटू LCM ऑफ a कॉमा b। हमारे पास जो भी टॉपिक है उसमें क्या बोला जा रहा है कि जो हमारे जो प्रोडक्ट होगा किनका, जो गिवन नंबर होगा उनका, वो इक्वल होगा किसके? HCF ऑफ AB और LCM ऑफ AB के प्रोडक्ट के इक्वल। ठीक है, तो सपोज जैसे हमारे पास a और b क्या है, सपोज इसके पहले हमने जो एग्जांपल लिया था उसी से हम a और b ले लेते हैं। तो a की वैल्यू सपोज क्या है? 6 है एंड b की वैल्यू 4 है। हमें इन दोनों नंबर्स का HCF और LCM निकालना था, हमने निकाला पिछले टॉपिक में। तो HCF आया था 2 और LCM आया था 12। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या बोल रहा है इस स्टेटमेंट में। a की वैल्यू, b की वैल्यू, HCF की वैल्यू और LCM की वैल्यू हम यहाँ रखते हैं सारी को। ठीक है, सभी को यहाँ पर। तो क्या होगा देखो, 6 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? HCF कितना है भाई? 2 इंटू LCM कितना है? LCM 12। तो देखो 6 4 जा कितना होगा? 24 और 12 2 जा कितना होगा? 24। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है कि अगर हम किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो वो इक्वल होगा उन दोनों के HCF और LCM के प्रोडक्ट के। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हमें जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो आप इसको नोट करें और इसको हम आगे जब और क्वेश्चंस हमें मिलेंगे तो हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हमारा जो पिछला टॉपिक था उससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमें एक एग्जांपल जो है आपकी बुक में है, उसमें हमें क्या बोला गया है कि फाइंड HCF ऑफ 96 एंड 404। हमें क्या करना है? HCF फाइंड करना है किसका किसका? 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 96 और 404 का HCF फाइंड करना है। हैंस फाइंड देयर LCM, और बाद में क्या करना है? उनका LCM भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम जो है सॉल्यूशन हम इसका क्या होगा देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमें आती है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं हम? जो भी हमें नंबर्स गिवन होते हैं उनको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में जो है ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो 96 का हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या होगा? 48, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 12। ठीक है, तो 96 के जो प्राइम फैक्टर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देंगे हम यहाँ पर। नाइन्टी सिक्स के फैक्टर्स क्या होंगे बेटा? देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हैं? 2 यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5। तो 2 टू दी पावर 5 इंटू 3। ऐसे हम क्या करेंगे? 404 के भी हम क्या फाइंड करेंगे? जो है प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो क्या हो जाएगा देखो, 404 सबसे पहले हम 2 2 जा 4, फिर जो है डिवाइड नहीं होगा तो क्या होगा? 0 एंड 202। इसके बाद 2 1 जा 2, देन क्या होगा? 0। इसके बाद जो है 101 किसी नंबर के टेबल में आता है क्या? नहीं। तो हमारे पास जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? 101 ही होगा। 101 1 जा 101। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं 2 टू दी पावर 2 इंटू 101, 2 दी पावर 1 भी 1 ही आएगा। ठीक है, ठीक है। अब क्या है? HCF हम फाइंड करेंगे इन दोनों नंबर्स का। तो क्या होगा? सबसे छोटी पावर वाले कॉमन फैक्टर्स हमें लेना है। ठीक है, तो क्या होगा देखो, यहाँ पर सबसे अब 2 हमारे पास यहाँ पर है, 3 है, लेकिन यहाँ 3 नीचे नहीं है। 101 नीचे है हमारे पास 404 में, लेकिन 96 में नहीं है। तो हमारे पास जो भी है कॉमन है वो क्या है? सबसे छोटा फैक्टर जो है 2 टू दी पावर कॉमन है। यहाँ पर क्या है? 2 टू दी पावर 5 हमें यहाँ पर है जो हमने फैक्टर्स निकाले उसमें, और यहाँ पर 2 टू दी पावर 2 है। तो देखो जो छोटी पावर वाला नंबर है ना वो लेना है हमें, 2 टू दी पावर 2। तो HCF ऑफ 96 एंड 404 कितना हो जाएगा? ठीक है, 4 हो जाएगा। यहाँ पर 2 की पावर 2 कितना होगा? ठीक है, 4 ही होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके पहले हमने एक जो है
स्टेटमेंट पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो अगर हम किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, उनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो वो इक्वल होंगे किसके, HCF इंटू LCM के। ठीक है, तो सपोज A इक्वल टू कितना है 96 एंड B इक्वल टू 404 है। इसी से हम क्या फाइंड करेंगे, जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था उसी से हम क्या फाइंड करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर LCM फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो HCF निकाल लिया हमने, LCM अब फाइंड करेंगे तो क्या होगा, देखो A इंटू बी इज इक्वल टू क्या होता है, HCF ऑफ 96 एंड 404 इंटू LCM ऑफ 96 एंड 404। ठीक है, अब देखना है तो A क्या है हमारे पास 96 एंड जो है तो HCF हमने कितना फाइंड किया बेटा, HCF हमारे पास है 4 इंटू LCM हमें नहीं पता, तो LCM ऑफ 96 एंड 404 देखते हैं हम कितना आता है। अब क्या होगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 4 को जो है वो डिवाइड में ले आएंगे ना 96 एंड 404 के, तो क्या हो जाएगा 96 इंटू 404 अपॉन 4। अब इसके बाद इस 4 से हम 404 को 101 टाइम में जो है कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा देखते हैं हम, इधर आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर। तो अब क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास क्या क्या बचा है, देखो LCM ऑफ 96 एंड 404, तो हमारे पास क्या बचा है, देखो 96 इंटू 101 इक्वल टू LCM ऑफ 96 एंड 404। ठीक है, तो अब 96 का हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे 101 में तो कितना आएगा 9696। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा क्या, LCM, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो है क्वेश्चन समझ में आएगा। इसी से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चंस जो है बुक में भी गिवन है, तो आपको पहले क्या करना है, बुक में जो क्वेश्चन हमें इस टॉपिक से रिलेटेड है उसको आपको खुद से सॉल्व करना है। उसके बाद आपको जो है हम एक्सरसाइज वीडियो जो भी आएगा वो आपको बाद में देखना है, पहले आपको खुद से क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है।